बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि क्लोरीन के रेडिकल किस तरह डिस्ट्रॉय करते हैं। आज उसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, विच इज़ द पोलर जोन, कि पोलर जोन कैसे डिस्ट्रॉय करता है। पोलर जोन वो जोन है जहाँ पर ज़्यादातर आबादी नहीं है, बर्फ़ है, ठंडे इलाके हैं। तो उन इलाकों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता क्लोरीन के जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती जा रही है और क्लोरीन मोनोऑक्साइड जो है उसकी कंसंट्रेशन बिल्डअप हो जाती है अनटिल के क्लोरीन मोनोऑक्साइड दूसरे क्लोरीन मोनोऑक्साइड के मालिक्यूल के साथ रिएक्ट करके डाइमर बना देता है और वही डाइमर जो है फिर आगे रिएक्शन शो करते हैं। अब पोलर रीजन के अंदर कौन से रिएक्शन होते हैं उसका मैकेनिज़्म यहाँ पर गिवन है, डिटेल में हम देखते हैं कि सबसे पहले तो क्लोरीन का रेडिकल डीकम्पोज होगा, क्लोरीन मालिक्यूल डीकम्पोज होकर क्लोरीन रेडिकल बना देगा। वही क्लोरीन रेडिकल जो है ओजोन से ऑक्सीजन को एब्स्ट्रैक्ट करके, ओजोन से जब ऑक्सीजन एब्स्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास मालिक्यूलर ऑक्सीजन बन जाएगा और मालिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ साथ क्लोरीन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो जाएगी। क्लोरीन मोनोऑक्साइड के दोनों मोनोमर आपस में कंबाइन करके क्लोरीन डाइऑक्साइड का एक डाइमर बना देंगे। क्लोरीन डाइऑक्साइड डीकम्पोज होके क्लोरीन परऑक्साइड प्लस क्लोरीन रेडिकल बन जाएगा और क्लोरीन परऑक्साइड अगेन डीकम्पोज होकर क्लोरीन का रेडिकल जनरेट कर देगी। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें तो दैट इज़ 2O3 प्लस H न्यू, यानी कोई लाइट जब इसके ऊपर जो यहाँ पर थी एनर्जी वो हमारे पास दोबारा ऑक्सीजन के मालिक्यूल जनरेट हो रहे हैं। सो ओजोन का मालिक्यूल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ये वो रिएक्शन है जो कि पोलर जोन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी टॉपिक से रिलेटेड जो टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ क्लोरीन। अब हमने ये देखना है कि बाज़ औक़ात एटमॉस्फेयर के अंदर एक से ज़्यादा रेडिकल एट अ टाइम मौजूद होते हैं। जिस तरह कि यहाँ पर एक मैकेनिज़्म दिया गया है कि अगर हाइड्रोक्साइड रेडिकल भी मौजूद हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड के रेडिकल भी मौजूद हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपस में भी रिएक्शन शो करेंगे। तो उसका हम रिएक्शन देखते हैं कि पहले अगर जब हमारे पास क्लोरीन का रेडिकल तो मौजूद है लेकिन उसके साथ में अगर कोई हाइड्रोक्साइड का रेडिकल है तो क्लोरीन जो है वो जोन से उसी तरह एब्स्ट्रैक्ट करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोक्साइड भी एब्स्ट्रैक्ट करके पर हाइड्रोक्साइन बना देगा। पर हाइड्रोक्सी और क्लोरीन के ऑक्साइड आपस में रिएक्ट करके HOCl बना देंगे। HOCl डीकम्पोज होकर हमारे पास हाइड्रोक्साइड रेडिकल और क्लोरीन का रेडिकल दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। सो ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें तो ओवरऑल जो रिएक्शन हमारे पास आ रहा है वो अगेन हमारे पास जो प्रोडक्शन हो रही है वो ओजोन की प्रोडक्शन हो रही है 3O2 और यहाँ पर 2O2 जो कि इतना विजिबल नहीं है तो यहाँ पर ये 2O2 आ जाएगा। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड मौजूद है, पहले हमने हाइड्रोक्साइड का देखा था, अब नाइट्रिक ऑक्साइड, तो क्लोरीन ओजोन के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाएगा। क्लोरीन मोनोऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देगी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मजीद एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें तो अगेन वही O3 प्लस O गिव्स 2O2। ब्रोमीन के जो रिएक्शन होते हैं दे आर क्वाइट सिमिलर इन मैकेनिज्म एज कम्पेयर टू द क्लोरीन। ब्रोमीन एटम जो होते हैं वो 50 टाइम मोर डिस्ट्रक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू द क्लोरीन एटम, पर एटम की बेस पर अगर हम बात करें, लेकिन फिर भी जो डिस्ट्रक्शन होती है ओवरऑल अगर हम बात करें तो वो क्लोरीन की बहुत ही ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू द ब्रोमीन। बिकॉज ब्रोमीन का यूज़ कम है, इसी वजह से ब्रोमीन के एटम स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुँचते कम है। आल्दो के वो पर यूनिट एटम ज़्यादा डिस्ट्रॉय करते हैं लेकिन ड्यू टू लेस कंसंट्रेशन उनके इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर दोनों आपस में मिल जाएँ, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करें, तो फिर क्या रिएक्शन होगा, दोनों रेडिकल आपस में मिलकर ब्रोमीन का रेडिकल बनाएंगे और क्लोरीन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगी। क्लोरीन डाइऑक्साइड डीकम्पोज होकर क्लोरीन रेडिकल प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। ब्रोमीन जो है वो अगेन एक ऑक्सीजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ब्रोमीन ऑक्साइड बना देगा। क्लोरीन अगेन एक ऑक्सीजन एक्सेप्ट करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड फॉर्म करेगा। ओवरऑल रिएक्शन देखें तो 2O3 गिव्स 3O2। सो ये एस्टिमेट किया गया ऑलमोस्ट 25% ऑफ द ओजोन डिप्लेशन जो है इट इज़ कास्ड बाय ब्रोमीन। मिथाइल ब्रोमाइड जो है वो नेचुरली एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होता है फ्रॉम द ओशियनिक एक्शंस और मेरीन एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ एंड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड ग्रास फायर। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन काज करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए विच इज़ नोन एज नल साइकिल। नल साइकिल वो साइकिल होता है, इसे होल्डिंग साइकिल भी कहा जाता है,
कि जिसके अंदर मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद हैं वो आपस में रिएक्ट करके कोई ऐसे कंपाउंड बना देती हैं जो जिसकी वजह से रेडिकल जो हैं वो ऐसी स्पीशीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि नॉन रिएक्टिव बन जाती हैं। इसको कहा जाता है नल साइकिल और होल्डिंग साइकिल। वन एग्जांपल ऑफ नल साइकिल बिगिन विद द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विद ओजोन दैट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रेट्स NO3। और नाइट्रेट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। यहाँ पर ये रिएक्शन आप देख सकते हैं जैसा कि लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने नाइट्रेट्स बना दिए, नाइट्रेट्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो ओवरऑल रिएक्शन सेम है। ओजोन से O2+O बना, O2+O दोबारा रिवर्स रिएक्शन के अंदर O3 फॉर्म कर देगा। नाइट्रेट्स जो है वो बाज़ औक़ात नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड स्पीशीज विच इज़ मोस्टली नाइट्रोजन विच इज़ यूज्ड टू कैरिड आउट हीट, और ये बना देते हैं नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड अगेन जो है वो अनरिएक्टिव स्पीशी होती है और ये कैटलिस्ट का काम नहीं करती, तो अगेन डिस्ट्रक्शन का आज नहीं होती, ये एक अनरिएक्टिव रेजरवायर बन जाता है नाइट्रोजन का। इसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हाइड्रोक्साइड रेडिकल के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म कर देती है, एसिड रेन की फॉर्म में रिटर्न कर जाती है। क्लोरीन रेडिकल अगर मीथेन मौजूद है तो HCl की फॉर्म में रिटर्न कर जाएंगे। सो ऑलमोस्ट 70% ऑफ क्लोरीन HCl की फॉर्म में रिटर्न कर जाता है और 50% ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो नाइट्रिक एसिड की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। अल्टरनेटिव की बात करें तो क्लोरीन के जो अल्टरनेटिव हैं जो सब्स्टिट्यूट प्रोड्यूस किए गए थे वो थे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, यानी क्लोरीन के अमाउंट को कम करते जाएं, फ्लोरीन के अमाउंट को ज़्यादा करते जाएं। फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो इस वजह से उसकी अमाउंट ज़्यादा की गई थी कि वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन ये बाद में पता चला कि फ्लोरीन भी थोड़ी बहुत डिस्ट्रक्शन काज करता है। सो ये फाइंड आउट किया गया और ये डिसाइड किया गया कि 2030 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी बैन कर दिया जाए, जबकि इनकी तो जो मेजर सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज़ हो रहे हैं वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज़ होते हैं जिनमें क्लोरीन आलमोस्ट ना होता ही नहीं है। सिंपल हाइड्रोजन और कार्बन और फ्लोरीन के कंपाउंड जो कि रेफ्रिजरेंट के तौर पर यूज़ होते हैं और ये एयर कंडीशन के अंदर भी यूज़ होते हैं। सो इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो जो UV लाइट होती हैं वो 3 किस्म की होती हैं, A, B एंड C। ये चार्ट बना हुआ है, आप लोग इसे खुद भी स्टडी कर सकते हैं। फार UV, UVC, UVB और UVA। UVA इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती, UVB जो है ये हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल होती है और UVC जो है दैट इज़ आल्सो द हार्मफुल। इनके अगर इफेक्ट देखें तो क्या क्या डैमेजिंग इफेक्ट करते हैं जी। ये कैटरेक्ट्स जो कि आंखों की बीमारी होती है, मोतिया वगैरह, टेनिंग, सनबर्न हो जाती है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रेस कर देते हैं, कम कर देते हैं। ये सारे के सारे ह्यूमन के अंदर इफ़ेक्ट्स होते हैं, DNA को डैमेज कर देते हैं और सेवरल टाइप ऑफ अदर डिजीज़। प्लांट की अगर हम बात करें तो ये फाइटोप्लैंक्टन जो कि इकोसिस्टम का सबसे लोअर लेवल पर प्लांट्स होते हैं, ये उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से ओशन का पूरा जो सिस्टम है वही डिस्टर्ब हो जाता है। सो अगर 1% ओजोन की लेयर कम हो रही है तो ये एस्टिमेट किया गया है कि इसके अंदर आलमोस्ट जो है वो 2%